मिड पॉइंट 2 करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, एक साइड का मिड पॉइंट मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ई है और ए सी का मिड पॉइंट है एफ है। अगर हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, ई और एफ को जोड़ देते हैं तो बी सी के पैरेलल हो जाएगा, पहला बात ये है। और सेकंड चीज, एक और चीज ऑब्जर्व करने वाला है, ई एफ जो है वो बी सी का हाफ हो जाता है, ये वाला चीज, ठीक है। दो चीज रहता है, एक पहला चीज रहता है ई एफ इज पैरेलल टू बी सी और दूसरा चीज रहता है ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी। यही थियरम 8.8 में दिया है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर हम लोग किसी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो थर्ड साइड के वो पैरेलल हो जाता है। इसमें ये एक्स्ट्रा चीज नोटिस करने वाला है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। फिर इसके आगे है 8.9 थियरम। 8.9 में क्या दिया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर हम लोग एक ट्रायंगल लिए हैं, इसका मिड पॉइंट से नीचे वाले लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो इसको मिड पॉइंट, दूसरा वाला साइड जो है उसका मिड पॉइंट को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। बाइसेक्ट मतलब ये और ये आधा आधा, इसको हम लोग लिख सकेंगे ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ए बी का मिड पॉइंट हो गया पी, सी डी सी क्यू का मिड पॉइंट हो गया अपना क्यू, सी बी का मिड पॉइंट हो गया क्यू, सी डी का मिड पॉइंट हो गया आर और ए डी का मिड पॉइंट हो गया एस। ए सी इज द डायगोनल, शो दैट ए सी जो है वो डायगोनल है। हम लोग को क्या शो करना है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। दूसरा क्या है, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, एस आर जो है वो हाफ ए सी है। और सेकंड पॉइंट दिया है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम और पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है। इतना सारा चीज़ प्रूव करना है। सबसे पहला, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे, एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए डी एंड सी डी। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लोग अगर ये दोनों लाइन को जोड़ देंगे तो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। यही थियरम में पढ़े थे, है ना। और दूसरा बात क्या देखे थे, ए एस आर जो है वो ए सी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाँ, इसलिए क्या लिख दिए, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी। अगर हम लोग ये दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी के पैरेलल बन जाएगा। और हम लोग क्या नोटिस किए थे, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, इसी के साथ क्या लिख देंगे, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। हम लोग यही चीज़ पढ़े थे। एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का अगर मिड पॉइंट है, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो किसके पैरेलल हो जाता है, थर्ड साइड का। दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ने से थर्ड साइड का पैरेलल हो जाता है और ये जो था ये इसका हाफ हो जाता है। अगर मैं इसको एंगल ए बी सी लेता हूँ तो ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी हो जाता है। इसी चीज़ को भी यहाँ पर भी हम लोग लिखें। आगे देखते हैं। अब निकालना है हम लोग को पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है। ये कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, इस ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। पी और क्यू ये क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और बी सी इसका। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के, है ना। पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल ए सी के, उसी चीज़ को यहाँ लिख दिए हैं। और दूसरा क्या बोलेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये भी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। अब हम लोग यहाँ पर देखे थे एस आर इज इक्वल टू भी हाफ ए सी था और यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, तो पी क्यू और एस आर एक हो गया कि नहीं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन यूज करके क्या लिखेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। क्या है, पी क्यू जो है ये एस आर के पैरेलल है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अभी हम लोग निकालें, हम लोग इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। सिंस हम लोग पी क्यू इज इक्वल टू एस आर निकाल लिए तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पहली बात तो पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं और दूसरा ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। बस इसी को लिख दिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रोम्बस है, मतलब सारा साइड इक्वल है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पी क्यू आर एस, ये क्या है, ये सारे मिड पॉइंट है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो हम लोग को क्या शो करना है, पी क्यू आर एस अंदर जो बना है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ए बी का मिड पॉइंट हो गया पी, ए डी का हो गया एस, डी सी का हो गया आर और बी सी का हो गया क्यू। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे, इसमें
ए बी का मिड पॉइंट है पी और पी क्यू का मिड पॉइंट है क्यू, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार पी क्यू इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज होगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी होगा। सिमिलरली अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे, ए बी ए डी और सी। ए डी सी में क्या होगा, ट्रायंगल ए डी सी में भी यही चीज होगा। इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी। एस आर जो है ये किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, और एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी भी हो जाएगा, है ना। हम लोग कौन सा थियरम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग मिड पॉइंट थियरम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग का ये आया। फिर जब ये दोनों चीज हो जाएगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 लिखे हम लोग, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, और इसको लिए हम लोग इक्वेशन 2, आर एस इज इक्वल टू ए सी, आर एस इक्वल टू हाफ ए सी। अब देखो दोनों इक्वेशन को लेंगे तो क्या पता चलेगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ये पता चल गया, पी क्यू और आर एस क्या है, सेम है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये पता चल गया। सिंस in quadrilateral PQRS one pair of the opposite side is equal, one pair of the opposite sides is equal and parallel to each other, it is a parallelogram। हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए। let the diagonals of rhombus ABCD intersect each other at point O। let the diagonals of rhombus ABCD intersect each other at point O। तो ABCD का जो डायगोनल है उसको हम लोग पॉइंट O पे अपन क्या कर दे रहे हैं, इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। तो एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन हो जाएगा, एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन हो जाएगा। वो कैसे, देखो एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन, ये हो गया पैरेलल। फिर अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, ओ एन एम क्यू, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और इसमें ये एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। एंगल एम क्यू एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन, तो अपना जो एंगल एम क्यू एन इज इक्वल टू एम ओ एन होगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग को पता है ये एक रोम्बस है, और रोम्बस में क्या होता है, इसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री बनाता है। अगर फिर एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, है ना, एम ओ एन अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, सिंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं पी क्यू आर एस को। सिंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड वन ऑफ इट्स एंगल is equal to 90 degree, we can say that PQRS is a rectangle। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, ठीक है। PQRS आर मिड पॉइंट्स, इसमें PQR और S ये सब क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB BC CD और DA रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस, हम लोग को जो PQRS है इसको रोम्बस प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ABC इस वाले ABC, इस वाले ट्रायंगल में क्या देखेंगे, P और Q ये मिड पॉइंट है किसके, AB और BQ। तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और बोलेंगे PQ इज पैरेलल टू, क्या लिखेंगे, PQ इज पैरेलल टू, PQ इज पैरेलल टू AC, और साथ में ये भी हो जाएगा PQ इज इक्वल टू हाफ AC। ये हो गया, ये दो चीज होगा, पहला होगा PQ इज पैरेलल टू AC, और दूसरा ये लिखेंगे PQ इज इक्वल टू हाफ AC, ये दो चीज लिखेंगे। सिमिलरली हम लोग ADC में भी यही चीज करेंगे। ADC में क्या करेंगे, ADC वाले में हो जाएगा SR इज पैरेलल टू AC, और फिर लिखेंगे हम लोग SR इज इक्वल टू हाफ AC। अब हम लोग लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू PQ, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं PQ इज इक्वल टू SR, ये बन गया, PQ इज इक्वल टू SR बन गया, कि PQ इज इक्वल टू SR लिखे थे, है ना। अब हम लोग जान गए कि क्वाड्रिलेटरल PQRS में एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, इट इज ए पैरेललोग्राम। इक्वल भी है और पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। फिर PS इज इक्वल टू QR, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इन ट्रायंगल BCD, जो ट्रायंगल है BCD, QR एंड
Q and R are the midpoint of the side BC. Question number 4 यह है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. हम लोग का F जो है वो midpoint दिखाना है BC के. इन ट्रायंगल ABD यूज करते हैं. ABD, इस ABD ट्रायंगल में क्या होगा, EF इज पैरेलल टू AB. EF जो है ये पैरेलल टू AB है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. AD का मिड पॉइंट क्या है, E. देयरफॉर G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ DB. इसलिए G जो है ये मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, DB का मिड पॉइंट हो जाएगा. और EF जो है वो AB का पैरेलल रहेगा और AB जो है वो पैरेलल किसके रहेगा, CD के. देयरफॉर CF इज पैरेलल टू CD, इसलिए CF भी CD के पैरेलल है. इन ट्रायंगल BCD, अब हम लोग पकड़ेंगे ट्रायंगल BCD, ये वाला ट्रायंगल BCD. GF इज पैरेलल टू CD. GF जो है वो CD के पैरेलल है. देयरफॉर बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से हमको ये पता चलता है F जो है वो BC का मिड पॉइंट है. क्वेश्चन नंबर 5. इन पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD respectively. Show that the line AF and EC trisect diagonal BD. हम लोग को बोल रहा है एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, ठीक है. उससे क्या जा रहा है, उसका मिड, उसमें E और F जो है, ये E है और ये वाला E है और ये वाला F, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है. शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. मतलब ये BD है उसको तीन इक्वल टुकड़ा में बांट रहे हैं. इसको हम लोग को प्रूफ करना है. पहले क्या दिया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम है. देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC. AB क्या है, AB इज पैरेलल टू DC. हेंस AE इज इक्वल टू FC बोल सकता हूँ. AE इज इक्वल टू FC. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो FC और AE भी पैरेलल होंगे, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो अगेन AB इज इक्वल टू CD. क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम लोग अगर हाफ AB लिखेंगे, हाफ AB मतलब AE हो जाएगा और हाफ DC इज इक्वल टू FC हो जाएगा. ये दोनों भी इक्वल हो गए क्योंकि E और F ये क्या है, मिड पॉइंट है AB और DC का, इसलिए ये हाफ भी इक्वल हो जाएंगे. इन क्वाड्रिलेटरल AECF, ये जो AECF ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसमें वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड AE एंड CF इज पैरेलल. हम लोग क्या बोल रहे हैं, AE और CF ये पैरेलल भी है और ये दोनों इक्वल भी है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी है. इसलिए AECF ये एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है. AF, अब AF इज पैरेलल टू EC. हम लोग अब ये बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम AF इज इक्वल टू EC. सबसे पहला चीज हम लोग को यही प्रूफ निकालना है, AF इज इक्वल टू EC. AF इज पैरेलल टू EC निकल गया. ठीक है. इन ट्रायंगल DQC, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, FP इज पैरेलल टू CQ. क्यों, क्योंकि हम लोग अभी अभी बोले AF इज पैरेलल टू EC. तो ये FP इसी प्लेन में लाई कर रहा है. FP किसका लाइन का भाग है, AF का लाइन का भाग है. तो FP इज इक्वल टू CQ बोल सकता हूँ मैं. तो मैं यहाँ लिखूंगा FP इज इक्वल टू CQ, नहीं पैरेलल टू CQ लिखूंगा. FP इज पैरेलल टू CQ, ये लिख दिया. अब हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में अगर दो मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पैरेलल लाइन बन जाता है थर्ड वाले के साथ. तो हम लोग अब इसका उल्टा बोलेंगे कि FP जो है, ये वाला FP जो है वो CQ के साथ अगर पैरेलल में है, मतलब P और F ये दो क्या है, मिड पॉइंट बन गए हैं. तो मैं लिख सकता हूँ P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ, ये लिख सकता हूँ. तो लिख लूंगा मैं DP इज इक्वल टू PQ और यहाँ नीचे लिख लूंगा कन्वर्स
ऑफ मिड पॉइंट थियरम। ये लिख लिए। फिर इसके आगे ये हो गया हमारा P जो है वो मिड पॉइंट निकल के आ गया। इसके लिए हम लोग क्या लिखे, PQ इज इक्वल टू DP लिखे। अब सेम इस वाले ट्रायंगल में जैसे कि वैसे ही वाला ट्रायंगल APB में भी करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे, EQ इज पैरेलल टू AP, EQ इज पैरेलल टू AP। तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। किसका बन गया, PB का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PQ इज इक्वल टू QB लिख सकता हूँ। अब देखो ये बना रहा हमारा इक्वेशन 1, ये बना हमारा इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू QB। अब देखो ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, मतलब हम लोग 3 भाग में तोड़ दिए। तो हम लोग लिख सकते हैं अब, देयरफॉर AF एंड EC trisect the line DB, ये लिख सकते हैं। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल टू C। ABC एक ट्रायंगल है जो C में राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री C में है यहाँ पे। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। एक लाइन है, ये मिड पॉइंट है M, AB का मिड पॉइंट है M, वहाँ से एक लाइन निकला है और जाके जुड़ा है सीधा AD, मतलब AC में जाके सीधा जुड़ गया है, ठीक है। और ये जो अपना MD है वो किसके पैरेलल है, ये BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि ये जो है इसके पैरेलल है, और M जो है AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग को ये पता चल जाएगा कि D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ये पता चल गया, पहला वाला तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकंड वाला MD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब जो MD जो है ये परपेंडिकुलर है AC के, 90 डिग्री बना रहा है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DM इज पैरेलल टू CB। DM जो था अपना, DM इज पैरेलल टू CB, ये वाला DM इज पैरेलल टू CB है ना। DM इज पैरेलल टू CB, और हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं ये वाला AC को। DM और CB पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन ये है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो इन लोग क्या बन जाएंगे, सप्लीमेंट्री। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हैं। एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल D कितना बन गया, एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो एंगल D भी कितना आ गया, 90 डिग्री। यही बोल रहा था परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये भी प्रूफ हो गया कि एंगल MD इज परपेंडिकुलर टू AC। फिर लास्ट में दिया है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। हम लोग को इसको क्या कर देना है, पहले CM के लिए इसको जोड़ देना पड़ेगा, CM को हम लोग को जोड़ देना पड़ेगा। तो अब देखो, अब हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल CMD, इसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो MD जो है वो कॉमन है, तो MD इज इक्वल टू कॉमन लिख देना, ये इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में। फिर देखते हैं CD और AD, ये भी क्या है, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो CD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, और एक हो जाएगा एंगल D, मतलब एंगल MDC इज इक्वल टू एंगल MDA। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ये हो गया, यहाँ से ये वाला और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ CPCT से, CPCT यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखेंगे, बाई SAS ट्रायंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADM। अब इसी के में हम लोग CPCT लगाए तो क्या बन गया हमारा, CM इज इक्वल टू AM। CM जो हो गया वो AM के बराबर हो गया, और हमको क्या बोला है, हाफ AB होता है। CM इज इक्वल टू AM, और AM कितना है, AM इज इक्वल टू हाफ AB है, ये तो हमको पता है। क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, ये है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसीलिए क्या हो गया सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हो गया।